सांसद प्रत्याशी व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर ने शुक्रवार को अपनी टीम के साथ बनवाड़ी स्थित डंपिंग स्टेशन का दौरा किया। एक दिन पूर्व हुई कूड़े के ढेर में दबकर मजदूर की मौत को उन्होंने हत्या करार देते हुए कहा कि सरकार और अधिकारियों की लापरवाही से मजदूर की मौत हुई है। उन्होंने कहा, मजदूरों के पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ खुलेआम उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है। मैं अपने आया था इन साथियों के साथ में, जो सरपंच भी हैं यहाँ पर, ये देखने के लिए कि जो सोमवार को एक मजदूर की जो हत्या हुई है, मैं उसको हत्या कह रहा हूँ, जो यहाँ पर मलबे में दब के जिसकी जान गई है, वो यूपी का रहने वाला है और उसको कैसे हश हश करके यहाँ से उसकी लाश को यहाँ से भिजवा दिया गया है। यहाँ आने के बाद पता लगा कि ये देखिए वो एक मजदूर काम कर रहा है। देखिए, आप उसको जूम कर सकते हो तो करिए, उसको करके देखिए उसको कि वो मजदूर के पास में कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है और वहाँ बिल्कुल किनारे पे खड़ा हुआ है। अब अगर मान लीजिए जेसीबी वहाँ तक जा रही है, अगर और थोड़ी सी अगर खिसका के उसने लिया तो ये आदमी नीचे स्लिप हो जाएगा। तो ये इस तरह की घटना है कि यहाँ का जो ये अवैध काम, जो जिस तरह से यहाँ पे करप्शन है, कि जिस एजेंसी को इन्होंने काम दिया है वो एजेंसी जो है प्रॉपर तरीके से वर्कर्स की सेफ्टी नहीं कर रही है, इसकी वजह से उसकी जान गई। और अब यहाँ आने के बाद में पता लगा कि ये तो सरासर धोखा है। यहाँ पर तो एनजीटी ने कूड़ा पटकने के लिए मना किया है, उसके बावजूद ये कूड़ा पटकते जा रहे हैं। यहाँ पर करोड़ों रुपए का धांधला है। यहाँ पर इतनी बड़ी धांधली है कि इसमें सभी लोग, प्रशासन भी उतना ही लिप्त है और नेता भी उतने ही लिप्त हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि तमाम लोगों का ये मिली जुली एक जो है साठगांठ है, जिसकी वजह से यहाँ के जो आसपास के गांव के लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, बीमारियों में उलझे हुए। मैं गया था उस दिन कमिश्नर साहब के पास। कमिश्नर साहब ने कहा कि नहीं, हमने पानी का सैंपल लिया, सब ठीक है, लेकिन वो गलत है। मेरे पास में भी इनसे मैं रिपोर्ट ली है, मुझे पता, मैं लेके जाऊंगा, मैं बात करूंगा। मेरे पास प्लान बी भी है, अगर उन्होंने एक बार कह दिया तो मैंने सुन के चला आया हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है 5 गांव की जो एनजीटी ने जो रिपोर्ट ली है, वो पानी यहाँ पर न पीने के लिए मना किया गया है और ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है पानी पीने की। लोगों को कैंसर हो रहा है। मैं भी गाँव में भी जाऊँगा, मैं गाँव के लोगों से मिलूँगा कि ये अगर सही तरीके से वेस्ट का मैनेजमेंट हुआ होता, अगर यहाँ पर सब लोगों ने ठीक से किया होता, तो शायद जो है आज ये इतने बड़े पहाड़ खड़े ना होते। राज बब्बर ने कहा, एक तरफ तो शहर कूड़े का घर बना हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ के हालत बहुत बुरे हैं। बनवाड़ी में यह कूड़े का ही नहीं, मौत का पहाड़ है। यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को भी मौत दिया जा रहा है और आसपास के गांव वाले भी मीथेन गैस से प्रभावित हैं, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा, यह अधिकारियों और नेताओं के करप्शन का भी पहाड़ है। जिस एजेंसी को यह काम दिया गया, उसने सही तरीके से काम नहीं किया। सरकार ने इको ग्रीन एजेंसी को बर्खास्त करने का नाटक किया। सही मायने में तो सरकार नेता व इको ग्रीन मिले हुए हैं, क्योंकि एक तरफ तो एजेंसी बर्खास्त की जाती है, तुरंत ही उसे स्टे मिल जाता है। यह सब दिखावा किया गया है। राज बब्बर ने कहा, एनजीटी ने भी माना है कि यह डंपिंग साइट सही नहीं है, यहाँ पर करोड़ों की धांधली हुई है। नेता अधिकारी सब इसमें शामिल हैं। बनवाड़ी गांव जाकर उन्होंने गांव के सरपंच को लेकर यहाँ पर विस्तार से जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि इस कूड़े के पहाड़ के कारण आसपास के कई गांव का पानी जहरीला हो गया है। मैंने तो चुनाव के वक्त ही कहा था कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ, काम करूँगा। तो ये जो आपने बताया, क्या इसकी इंक्वायरी की भी मांग करते हैं? मैं बिल्कुल इंक्वायरी की मांग करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ये जो इस मजदूर की जो हत्या हुई है, इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरा जो है, देखो कितना, ये जरा भाई और भी लोग तस्वीर लें इसकी, ये देखो किस तरह से वहाँ पर ये खड़ा हुआ है। ये मजदूर जो है बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी से इसके पास में कोई इक्विपमेंट नहीं है, सिर्फ 2 फुट पीछे, अगर 2 फुट आगे आ गया तो सिर्फ होकर नीचे आएगा और इसकी जान जाने में भी कोई देर नहीं है। तो इसको लेकर के निगम कमिश्नर से मुलाकात, मैं निगम कमिश्नर से मुलाकात करने के बजाय पहले तो मैं उनको कहूँगा कि लिखूँगा कि आपने जो कहा था वो गलत है। और दूसरी बात ये है कि ये क्यों जो है कि एजेंसी जो है इसको
क्यों नहीं एकदम जो है इसको बर्खास्त किया जा रहा है। फिर एजेंसी के नाम पर जो उन्होंने जिसको इको ग्रीन को दे रखा था उसको पहले यहाँ टर्मिनेट किया, वो तो सरकारी मुझे लगता है तंत्र के साथ मिली हुई है। यहाँ पे उसको टर्मिनेट किया, वहाँ जाकर उसको स्टे मिल गया। अब पता लगे जो है वो गुड़गांव क्षेत्र में भी गंदगी बसी रहेगी और यहाँ भी बसेगी। इसका क्या उपचार है ये जाके बात करेंगे हम। तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है सर। मैं किसी गलियारे में चर्चा हूँ, मेरे गलियारे में कभी भी विधानसभा गली में कभी नहीं खाया। एनजीटी ने यह भी कहा कि यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है और फिर भी नगर निगम गुरुग्राम के कमिश्नर कह रहे हैं कि उन्होंने सैंपल चेक कराए हैं, रिपोर्ट सही आई है। यहाँ के पानी की क्वालिटी बहुत अधिक खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वे बनवाड़ी व अन्य गांव के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। किसी भी स्तर पर अन्याय नहीं होने देना चाहिए, यही उनका उद्देश्य है। वे ग्रामीणों की समस्या का हल निकलवा कर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर शुरू से ही कूड़े का मैनेजमेंट सही किया जाता तो यहाँ पर यह पहाड़ नजर नहीं आता। उन्होंने कहा मजदूर की मौत की जांच हाई लेवल कमेटी से कराई जाए, क्योंकि यहाँ हर समय मजदूर मौत के साए में काम कर रहा है। उनकी सुरक्षा के नाम पर कोई प्रबंध नहीं है। राज बब्बर ने कहा हरियाणा सरकार ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश में समाधान शिविर शुरू किया है। सरकार को चाहिए सबसे बड़ी समस्या का सबसे पहले समाधान किया जाए। इस मौके पर पूर्व प्रत्याशी शमसुद्दीन, राहुल राव, पंकज डावर, महेश घोड़ारोप, जसविंदर सिंह बिस्ला, नितिन भारद्वाज, प्रमोद सैनी आदि मौजूद रहे। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से एनजीटी की धजिया सरेआम उड़ाई जा रही है, आज राज बब्बर जी के साथ यहाँ पर निरीक्षण किया और बहुत चीज़ें, बहुत खामियाँ, किसी तरह की कोई सेफ्टी यहाँ पर नहीं है। और मैं कहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी हिम्मत की दाद देते कि ऐसे इसको देखा जाए तो नरक, ये नरक से भी बदतर जो ये जगह हो चुकी है। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का किसी तरीके का कोई ख्याल आज प्रशासन या सरकार नहीं कर रहा। और यहाँ के जितने नज़दीक के गांव है सबके पानी, जो ये कमिश्नर साहब ने कहा कि जी हमने रिपोर्ट मंगा ली, सब कुछ गलत। और यहाँ पर कैंसर के पेशेंट आप देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ के जितने भी नज़दीक बंदवाड़ी हुआ, जितने भी गाँव आसपास है, सब में बहुत बुरा हाल है। तो हम ये मांग करते हैं सरकार से कि यहाँ के लोगों को भी जीने का अधिकार है। कोई आप इनको मारो मत, जिस तरीके से आपने यहाँ बुरा हाल कर रखा है। तो हम ये मांग करते हैं कि यहाँ पर आप लोग इसमें संज्ञान ले और लोगों की जो ये स्वास्थ्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ बिल्कुल ना किया जाए। भ्रष्टाचार की भी बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार आज चरम पर है, चरम पर। अगर हिंदुस्तान में कहीं भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है तो वो गुड़गांव निगम के अंदर है। जिस तरीके से यहाँ दिखता है, आप एक कंपनी को बाहर करते हो, वो कंपनी स्टे लेके फिर यहाँ पर आ जाती है। तो ये भ्रष्टाचार का झोल जिसमें सब लोग लिप्त हैं। और आज लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जिस तरीके से यहाँ के लोगों को देखो कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से, तो उनका क्या जीने का अधिकार नहीं है? तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें सब कुछ ठीक करे। और जल्द से जल्द हम मांग करते हैं कि इन सब चीज़ों में संज्ञान लें। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।